ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी नजदीक आ रही थी। सब दोस्त अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सब दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना फेयरवेल से पहले एक पूरा दिन साथ बिताया जाए। तो उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि आखिरी एग्जाम के बाद और फेयरवेल से पहले वो सब लोग एक दिन एक जगह मिलकर मस्ती करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पार्टी करेंगे और गेम्स खेलेंगे। 6 दोस्त तैयार हो गए, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। सब लोग सुबह सुबह वरुण के फ्लैट पर आ गए। सब कुछ न कुछ खाने का सामान लेकर आए थे। अब सब दोस्त इकट्ठे हो चुके थे। सबने सोचा कि दिन की शुरुआत करें कैसे। रिया ने कहा कि अभी एक कमाल की हॉरर मूवी रिलीज हुई है, ट्रुथ और डेयर, और उसने इस मूवी के बारे में बहुत सुना है, तो क्यों ना सब मिलकर इसी मूवी को देखें। अब क्या था, सब दोस्तों ने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स निकाली और नेटफ्लिक्स पर ट्रुथ और डेयर मूवी देखने लगे। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ने लगी, ये सभी दोस्त डरने लगे, क्योंकि उस मूवी में कहानी ऐसी थी कि अगर कोई ट्रुथ और डेयर खेल रहा है और ट्रुथ चुन के उसने सच नहीं बोला तो वो मर जाएगा, और अगर डेयर चुनने के बाद उसने डेयर पूरा नहीं किया तो भी उसकी मौत हो जाएगी। मूवी खत्म होने के बाद इन सब दोस्तों का मन ट्रुथ और डेयर गेम खेलने का करने लगा। तो अब इन्होंने फैसला किया कि इस गेम को खेला जाए। वरुण ने सब दोस्तों को डराने के लिए कहा, देखो दोस्तों, अगर किसी ने चीटिंग की तो उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसा मूवी में हुआ है, इसलिए सब ईमानदारी से गेम को खेलेंगे। ये सुन सभी दोस्त हंसने लगे और सब ने गेम स्टार्ट किया। सब जमीन पर गोल चक्कर बनाकर बैठ गए और बीच में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दी। वरुण ने बोतल घुमाई तो पहली बार बोतल मुकेश की तरफ रुकी। वरुण ने पूछा, ट्रुथ और डेयर? मुकेश ने कहा ट्रुथ। अब वरुण ने उससे पूछा, अच्छा मुकेश, मुझे ये बता, तू मेरी गर्लफ्रेंड आस्था को लाइक करता है? मुकेश अचानक से अनकंफर्टेबल हो गया और सोचने लगा कि वरुण ये क्यों पूछ रहा है। वरुण ने कहा, सच बोलियो दोस्त, वरना जानता है ना मूवी में क्या हुआ था। इस बार वरुण के चेहरे पर मजाक वाली हंसी नहीं, बल्कि इस बार उसका चेहरा बहुत सीरियस था। मुकेश डर गया और उसने सच बोल दिया कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुन के वरुण की गर्लफ्रेंड आस्था भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। फिर वरुण ने बोला, अच्छा हुआ तूने सच बोला, वरना। वरुण ने वरना के बाद कुछ नहीं बोला। उसके वरना में जैसे मुकेश के लिए किसी तरह की धमकी थी। इस बार रोशन ने बोतल घुमाई और इस बार बोतल आस्था की तरफ रुकी। आस्था से रिया ने पूछा, ट्रुथ और डेयर? तो आस्था ने भी ट्रुथ ही चुना। रिया ने आस्था से पूछा, क्या तुम वरुण को चीट कर रही हो? ये सवाल सुन के सब हैरान थे, क्योंकि किसी को भी इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। आस्था ने घबराती हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, मैं वरुण को चीट नहीं कर रही। मैं तो वरुण से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं वरुण को क्यों चीट करूंगी? इतना कहते ही आस्था को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, बिल्कुल मूवी की तरह। जैसे मूवी में एक कैरेक्टर झूठ बोलने के बाद खुद का गला दबाने लगता है, वैसे ही आस्था भी अपना गला दबाने लगी। वो चाहकर भी अपने हाथों को रोक नहीं पा रही थी। सब मिलकर उसकी मदद करने लगे, पर कुछ नहीं हो रहा था। आस्था का चेहरा गला दबने की वजह से पीला पड़ता जा रहा था। तब किसी ने कहा, आस्था, क्या तुमने झूठ बोला था? अगर तुमने झूठ बोला था तो सच बोल दो, वरना मूवी की तरह तुम भी मारी जाओगी। ये सुनते ही आस्था ने चिल्लाकर बोला, हाँ, मैं मुकेश के साथ वरुण को चीट कर रही हूँ। ये बोलते ही आस्था के हाथ उसके काबू में आ गए और उसने अपना गला दबाना बंद कर दिया। अभी माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि वरुण मुकेश को बुरी तरह पीटने लगा। ये देख के सब उन दोनों को रोकने लगे। आस्था दरवाजे की तरफ भागी कि वो कमरे से बाहर जा सके, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। आस्था ने फोन उठाया, पर फोन डेड पड़ा था और उसका स्विच ऑफ भी नहीं खुल रहा था। आस्था ने जब सबको बताया कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो सब शांत हो गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, पर कुछ नहीं हुआ। सबके फोन भी डेड हो गए थे। अब कोई खेलना नहीं चाहता था। सबने बहुत कोशिश की, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। सब थक हार कर अपनी अपनी जगह बैठ गए। पर ये क्या, कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने आप ही घूमने लगी।
सबकी डर के मारे बुरी हालत हो रही थी, पर वो उस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकते थे। इस बार बॉटल रोशन के आगे आकर रुकी, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा। तभी टीवी के अंदर से आवाज आई, ट्रुथ और डेयर। सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। आवाज फिर आई, रोशन, ट्रुथ और डेयर। रोशन ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। अचानक से वो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल हवा में उछली और तेजी से रोशन के सिर की तरफ जाने लगी। रोशन ने डर के मारे कहा, ट्रुथ, ट्रुथ, मैं ट्रुथ चुनता हूँ। इतना कहते ही वो बोतल रुक गई और वापस अपनी जगह पर चली गई। अब एक बार फिर से आवाज आई, क्या तुम्हें आस्था और मुकेश के बारे में पता था? इस बार रोशन जानता था कि अगर उसने झूठ बोला तो उसके साथ क्या होगा, इसलिए उसने सच बोल दिया कि हाँ, मुझे पता था कि आस्था और मुकेश मिलकर वरुण को चीट कर रहे हैं। वरुण को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि रोशन वरुण का जिगरी दोस्त था और उसके बावजूद उसने वरुण से ये बात छुपाई। रोशन ने सबको समझाया कि इस कमरे में जो भी भूत या साया है वो हम सबको लड़वाकर मारना चाहता है, इसलिए एक बार यहाँ से निकल जाएं, फिर आपस में बैठकर बातें क्लियर कर लेंगे। पर सब लोग पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। सब दोस्तों को रोशन की बात सही लगी और अब वो सब कमरे की खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक बार फिर से घूमने लगी और इस बार वो वरुण के सामने आकर रुकी। टीवी से फिर से आवाज आई, ट्रुथ और डेयर। वरुण ने कहा, डेयर। टीवी से आवाज आई, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम आस्था को मार दो या फिर मुकेश को मार दो, और अगर तुमने 5 मिनट के अंदर दोनों में से किसी को नहीं मारा तो तुम खुद मर जाओगे। इतना कहते ही टीवी से एक बंदूक निकलकर बाहर आ गई। बंदूक को देख आस्था और मुकेश दोनों की डर के मारे हालत खराब हो गई। दोनों वरुण के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, प्लीज वरुण, हमें मत मारो। दोनों जमीन पर बैठकर वरुण से अपनी जान की भीख मांगने लगे। अब वरुण ने बंदूक अपने हाथ में उठा ली। ये देख मुकेश वरुण की तरफ उससे बंदूक छीनने के लिए झपट पड़ा और उसी छीना झपटी में गोली चल गई और मुकेश वहीं ढेर हो गया। अब वरुण सबको समझाने की कोशिश करने लगा और कहने लगा, मैंने गोली जानबूझकर नहीं चलाई, ये तो छीना झपटी में चल गई, मैं मुकेश को मारना नहीं चाहता था। तभी टीवी से फिर से आवाज आई, मनीषा, ट्रुथ और डेयर। मनीषा ने ट्रुथ चुना। अब टीवी की आवाज ने कहा, मनीषा, क्या तुम चाहती थी कि वरुण का दिल टूटे? मनीषा ने कहा, हाँ, मैं चाहती थी, क्योंकि वरुण की वजह से मेरी बहन तनीषा का दिल टूटा था। मेरी बहन वरुण से बहुत प्यार करती थी और जब उसने वरुण को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया तो वरुण ने उसका मजाक उड़ाया और उसका दिल तोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड कर लिया। तभी से मैं भी चाहती थी कि वरुण का भी दिल टूटे और उसे पता चले कि जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है। ये सुन के सब हैरान थे। अब सिर्फ रिया की बारी बची थी। टीवी से फिर आवाज आई, ट्रुथ और डेयर। रिया ने कहा, डेयर। सब हैरान थे कि वरुण के साथ जो हुआ वो देखने के बाद भी रिया ने डेयर क्यों चुना। टीवी से आवाज आई, आस्था को गोली मार दो। वरुण ने कहा, रुको, कोई किसी को नहीं मारेगा, देखते हैं क्या होता है। अब रिया बोली, मैं आस्था को नहीं मारूंगी, तुमने जो करना है करो। इतना कहते ही टीवी से एक भूत निकलकर बाहर आया। उसके बाल बहुत बड़े थे, वो किसी काली परछाई की तरह लग रहा था। सब डर के मारे कांपने लगे और उससे दूर भागने लगे, पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस भूत ने रिया का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। किसी में भी रिया को बचाने की हिम्मत नहीं थी। तभी वरुण ने उस भूत से पूछा, ट्रुथ और डेयर, तुम इस गेम में हमारे साथ हो, मतलब तुम्हें भी चुनना होगा। भूत ने कहा, ट्रुथ। वरुण ने उससे पूछा, ये गेम कैसे खत्म होगा? अब भूत ने कहा, रिया को अपना डेयर पूरा करना होगा, तभी ये गेम खत्म होगा। वरुण ने कहा कि रिया अपना डेयर पूरा करेगी, पर तुम उसे छोड़ दो। भूत ने उसे छोड़ दिया और वरुण ने रिया को बंदूक दी और उसके कान में कुछ बोला। रिया ने आस्था के पैर में गोली मार दी। गोली मारते ही वरुण ने कहा, रिया ने आस्था को गोली मार दी और अपना डेयर पूरा किया, अब ये गेम खत्म करो। इतना कहते ही वो भूत
वापस टीवी में चला गया और कमरे का दरवाजा खुल गया और सब उस कमरे से बाहर निकल गए। पुलिस आई और मुकेश के कत्ल की जांच होने लगी। सबने उस गेम और उस साई की बात पुलिस को बताई, पर पुलिस ने उसका विश्वास नहीं किया। पुलिस वरुण को गिरफ्तार करके जेल ले गई। सब आस्था को हॉस्पिटल ले गए और उसका इलाज करवाया। हॉस्पिटल में आस्था को एक कमरे में रखा गया था। 2 दिन बाद जब आस्था को होश आया तो सब लोग आस्था से मिलने आए। वरुण भी जेल से बेल लेकर आस्था से मिलने आया था। सब आपस में मिलकर उसी दिन के बारे में बात करने लगे और फिर थोड़ी देर बाद सब जाने के लिए तैयार हुए। पर ये क्या, रूम का दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था। सबने अपने फोन चेक किए तो किसी में नेटवर्क नहीं आ रहा था। सब डर गए और फिर हॉस्पिटल के हार्ट बीट मॉनिटर से आवाज आई, ट्रुथ और डेयर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।